मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। गीता थेरेपी फॉर रिलीजियस ओसीडी, गीता फॉर रिलीजियस ओसीडी। ओके, तो ये कर्मयोग पार्ट है, कर्मयोग, जिसे बिहेवियर थेरेपी भी बोलते हैं। इसके अंदर 4 कंपोनेंट है, ए, बी, सी और डी। ये ए भी थोड़ा नजदीक आ गए, सी, बी। आप बताते जाना अक्षय। ठीक है सर। बोलते जाना। तो ए में क्या आता है? विचार, ट्रिगर। ए में लिखते हैं ट्रिगर। बी में लिखते हैं वहम, शक, ऑब्सेशन, विचार फंसना। ये बी में लिखते हैं। और सी में क्या लिखते हैं? काल्पनिक डर। डर, खतरा, नुकसान। ओके, ट्रिगर में क्या आएगा? मंदिर में जाना। जैसे ही मंदिर में जाते हो कौन सा विचार आता है? जैसे मैं इनको गंदगी लगा रहा हूँ। हाँ, गंदगी का विचार आना, गंदगी का विचार, गंदगी, पोटी का विचार बार बार। ठीक है। और फिर नुकसान क्या आता है कि मैं जाएगा, कुछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेरे साथ गलत हो जाएगा कुछ भी। लगाने का, पोटी, गंदगी, गंदगी, पोटी लगाने का विचार का वहम होना। ठीक है, विचार या वहम एक ही बात है। मेरे गलत हो जाएगा। क्या गलत हो जाएगा? XYZ कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। हाँ, XYZ मेरे साथ गलत हो जाएगा। ओके, अब गलत हो जाएगा, ये आपका काल्पनिक डर है। ये वर्तमान में आता है, ये फ्यूचर में आता है। काल्पनिक डर हमेशा फ्यूचर में आता है। फ्यूचर में आता है तो उस फ्यूचर के डर को हटाने के लिए मन कहता है कि कुछ करो, कुछ उपाय करो। मन सॉल्यूशन देता है, ऑटोमेटिक ही कुछ सॉल्यूशन मन दे देता है। तो जिसे यहां लिखेंगे सॉल्यूशन, लेकिन ये प्रॉब्लम बन जाता है। जो ओसीडी सॉल्यूशन देता है वही प्रॉब्लम है। ओसीडी माइंड ने आपको जो सॉल्यूशन दिया वो असल में सॉल्यूशन ना हो करके असल में क्या है? प्रॉब्लम है। असल में वो फंसना ही है। तो मन 2 चीजें बताता है, एक तो डूइंग करो, डूइंग का मतलब है करना, कि आप कुछ करो। और दूसरा मन कहता है अवॉइड करो। अवॉइड का मतलब है बचो, बचना। अब आपके मामले में क्या है कि खतरा है, XYZ कुछ गलत हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, बीमारी लग जाएगी, 100 तरह के लफड़े हो जाएंगे। तो उससे बचने के लिए मन कहता है कि तुम मंदिर के सामने गए तो अब माफी मांग लो या कुछ कंपल्सन कर लो। तो कंपल्सन क्या करते हैं? जैसे जैसे हाथ धोता था, दिमाग में ही सोचता था। दिमाग में सोचना और दिमागों में है ना, मतलब गंदगी हटाना। हाँ, दिमाग में सोचना, गंदगी हटाना और हाथ धोना, हाथ धोना। और XYZ कोई भी काम कर रहा हूँ तो उसी में जब तक विचार हट ना जाए तब जब तक उस काम को करना। हाँ, XYZ को काम करते रहना। ओके, ये आपकी डूइंग होगी, ये आपकी कंपल्सन है। आप जितना कंपल्सन करोगे उतना फंसते जाओगे।
क्योंकि इससे क्या है कि ये आपका और ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा, जो काल्पनिक डर है वो रियल बनता जाएगा। अगली बार फिर मन कहता है भी यार इतना करना पड़ता है तुझे झमेला, तो इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन है। कैसे, दोबारा बताना सर? जितना आप हाथ धोगे, जितना आप गंदगी को हटाओगे, उससे ये रॉन्ग बिलीफ है, ये काल्पनिक खतरा है। वैसे XYZ आपके साथ गलत तो कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन अगर ये कंपल्सन कर लिया, डूइंग कर ली, तो वो असली लगने लग जाएगा। मन को यही पता चलेगा कि असली में खतरा था और आपने डूइंग करके हटाया है। मन की प्रोग्रामिंग गलत हो जाती है, मन की गलत ट्रेनिंग हो जाती है। क्या समझे? कि इनको कर करा के इनको एक काल्पनिक डर को सच्चा मान लेता हूँ। हाँ, सच्चा मन मान लेता है डूइंग करने से। डूइंग करने से ही वो सच बनता है। जितनी ज्यादा आप डूइंग करोगे उतने ज्यादा फंसते जाओगे। डूइंग करना ही फंसना है। क्या समझे? डूइंग करना ही फंसना है। डूइंग कर करके ही तो फंसे हो, और ज्यादा डूइंग करोगे और ज्यादा फंस जाओगे। तो फिर मन क्या कहता है, अरे इतनी डूइंग करनी पड़ती है, इतना झमेला उठाना पड़ता है। इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन है कि अवॉइड करो। मंदिर के पास मत जाओ, मूर्ति को ही मत देखो, तो मंदिर में जाते ही नहीं हो। मूर्ति से दूर रहना, दूर रहना। आप मूर्ति से भी दूर रहने लग जाते हो। कहते हैं ना रहेगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी। ना मूर्ति के पास जाएंगे, ना मूर्ति से खतरा आएगा। तो ये आपको परमानेंट सॉल्यूशन लगता है, लेकिन ये परमानेंट नहीं, इससे भी समस्या बढ़ती जाती है। तो जितनी ज्यादा आपकी डूइंग होगी, जितनी ज्यादा आपकी अवॉइडेंस होगी, उससे आप फंसते जाओगे। तो आप यही तो कर रहे हो, कंपल्सन ही तो कर रहे हो। कंपल्सन करने से तो ये रॉन्ग बिलीफ और मजबूत हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि डी से सी ठीक हो रहा है, सी ठीक नहीं हो रहा, और ज्यादा मजबूत हो रहा है, और ज्यादा बढ़ रहा है। काल्पनिक जो खतरा है वो रियल में तब्दील होता जा रहा है। फिर आपको एक दिन भ्रम हो जाएगा कि सच में खतरा था, आपने डूइंग करके हटाया है, वरना कुछ ना कुछ गलत तो पक्का होना था। आपने कंपल्सन किया है इसलिए खतरा नहीं है, वरना खतरा तो था। ये भ्रम पैदा हो जाएगा। क्या समझे? डूइंग अवॉइड करना ही फंसना है। तो जितना सी का प्रयोग करोगे उससे बी और बढ़ता जाएगा। ये विचार है ना, ये हटेंगे नहीं, ये फंसते जाएंगे, फंसते जाएंगे और रिपीटेड भी हो जाएंगे, बार बार आएंगे। और बी से ए भी ठीक नहीं होता, ट्रिगर ऐड होते जाएंगे। मंदिर आ जाएगा, फिर शिवलिंग आ जाएगा, फिर भगवान का नाम आ जाएगा, फिर गाड़ी पर आ जाएगा। ऐसे ऐसे भगवान का जहां जहां अंदेशा होगा वो सारे ट्रिगर ऐड होते जाएंगे। तो ये जो लूप है, ये तो ओसीडी वाला लूप है। आप इसमें जितना घुसोगे उतना और फंसते जाओगे, फंसते 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 मर जाओगे। तो इस लूप को तोड़ना है, इस सर्कल को ब्रेक करना है, फिर ही आप ठीक हो पाओगे। क्या समझे? इस लूप को तोड़ना है। तोड़ने के लिए क्या करना है? अब दिशा बदल देनी है, अब इस दिशा में चलना है। अर्थात पहले डी से ए की तरफ आ रहे थे, अब इस दिशा में। तो अब इसके लिए 3 चॉइसेस होती हैं ओसीडी को ठीक करने के लिए। सबसे पहली है ऑब्सेशनल चॉइस, जैसा ओसीडी बोलती है वैसा करते जाओ, तो इससे क्या होगा कि आपकी ओसीडी बढ़ती जाएगी। दूसरी है नॉन ऑब्सेशनल चॉइस, ओसीडी बोलता है वैसा बिल्कुल ना करो, तो क्या है, ओसीडी शिफ्ट हो जाएगी, दूसरे फॉर्म में चली जाएगी, तीसरे फॉर्म में चली जाएगी, ओसीडी शिफ्ट हो जाती है। अननोन ऑप्शन क्या है ये? जैसा विचार आता है वैसा आप करते नहीं हो। अच्छा। उस विचार को दबाते हो। अच्छा। विचार को दबाते हो तो ओसीडी दूसरे फॉर्म में चली जाती है। अच्छा। हाँ, और तीसरा तरीका है एंटी ऑब्सेशनल चॉइस, जैसा ओसीडी बोलती है उसका उल्टा करते हो, तो इससे ओसीडी ठीक हो जाती है, ओसीडी 0 हो जाएगी। तो बताइए कौन सा तरीका आपको अपनाना है इन तीनों में से? लास्ट वाला। तो ये 2 तरीके आज तक अपनाए थे आपने, इसी से आप फंसे हो। तो अब सामना करना है। ये तो चॉइस थी ये तो, और ये दबाना था ये। हाँ, दबाने से है ना, ये ऑब्सेशनल चॉइस ओसीडी वाली चॉइस थी, और ये है एंटी ऑब्सेशनल, उल्टा करना। एंटी होता है उल्टा करना, सामना करना।
कि अब आप मंदिर के सामने से जाओगे, धक्के से हाथ लगाओगे, कंपल्सन को स्टॉप कर दोगे, तो आप ठीक हो जाओगे। तो अब देखो आपने इतने सालों में कितना डाटा इकट्ठा कर लिया होगा। कितने साल हो गए ये करते हुए? 4 साल। 4 साल हो गए या 7? 4। 4 सालों में। तो 4 सालों में देखो ये आपका मन है, ये इसकी स्पीड है। मन की स्पीड स्लो होती है डाटा से। तो जब आपका जन्म हुआ था तब ओसीडी नहीं थी, तब आप बड़ी खुशी खुशी सब कुछ किया करते, आनंद मस्ती से रहा करते थे, क्योंकि उस समय आपके पास डाटा नहीं था। जैसे मोबाइल हम लेकर के आते हैं, मोबाइल कितनी स्पीड से चलता है। जैसे ही उसमें कोई डाटा अपलोड कर देते हैं, उसमें फाइलें अपलोड करते जाते हैं, उसकी स्पीड स्लो होती जाती है और वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, अर्थात हैंग हो जाता है। ऐसे ही हमारा दिमाग है। शुरुआत में तो स्पीड फास्ट थी, लेकिन हमने ही डाटा इसमें डाल डाल के इसको करप्ट कर दिया है, इसको हैंग कर दिया है। अब दिमाग चलता ही नहीं, ब्लैंक हो जाता है। जैसे एकदम से शून्य हो जाता है ना आपका दिमाग, ये डाटा ओवरलोड के कारण हो रहा है। इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड है, दिमाग के अंदर बहुत सूचनाएं भरी पड़ी हैं, ओवरलोड हो गया है। अब इसमें से लोड उतारना है। सबसे ज्यादा जो लोड आता है वो घर से आता है। सबसे पहले घर वालों ने सिखाया भगवान के बारे में। जैसा मैंने कल कहा था कि अगर आपका जन्म मुस्लिम परिवार में होता तो आपको ये मूर्ति, मंदिर कुछ डराते? क्यों नहीं डराते? तब ये मूर्ति मंदिर क्यों नहीं डराते? बोलो। क्योंकि मैं दूसरे धर्म में पैदा हुआ। हाँ, तो इसका मतलब भगवान भी धर्म बदलने से बदल जाते हैं? जो एक है वो कैसे बदलेगा? तो इसका मतलब ये तो नकली भगवान है आपके, जो घर वालों ने सिखा दिए। तो सबसे पहले हम घर के वातावरण से इन पत्थरों को पूजना सीखते हैं, उसके बाद फिर समाज हमें सिखाता है। जैसे हिंदुओं में जाति पाति, तो आपके देवता भी कुल देवता जाति पाति के हिसाब से तय होते हैं। तो समाज सिखाता है, आपकी जाति वाले आपको सिखाते हैं। फिर धर्म तो देवताओं को और इनको बहुत भयानक रूप में रिप्रेजेंट करता है कि भगवान या देवता के प्रति कुछ अनाप शनाप बोला या कुछ कहा तो सजा। जैसे कि वो सजा देने के लिए पैदा हुए हैं, भी उनका एक ही काम है कि बस बंदों को सजा देते जाओ। तो वो सजा है वो भोले भाले लोगों को ही देते हैं। जो बलात्कारी है, रिश्वत लेते हैं, उनको क्यों नहीं सजा देता? फिर सेंट्रल जेल, तिहाड़ जेल बनाने की क्या जरूरत है? भगवान सजा दे देता। अब आपके घर में चोरी हो जाए तो आप पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने मत जाना, भगवान सजा दे देंगे। उसने गलत किया है तो क्या दे देंगे? तो आप क्यों जाते हो पुलिस स्टेशन? जब भगवान आपको सजा दे देते हैं तो उस चोर को क्यों नहीं देंगे? बोल के बताओ, ऐसे बात नहीं। चोर को नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं? अच्छा, चोर से डरते हैं, इसका मतलब भगवान भाई कमजोरों को सजा देते हैं और ताकतवरों से डरते हैं। कितने कमजोर भगवान है, बहुत। मेरे को तो लगता है भगवान को भी काउंसलिंग की जरूरत है? अरे तू ताकतवर है, उसको कहूंगा कि तू कमजोरों का ही भगवान है, ताकतवरों से तू डरता है, लुच्चा है, लफंगा है, कमजोर है, बुज़दिल है। तू मुगलों से डरा, तेरे मंदिर तोड़ दिए हजारों मुगलों ने, तू बाल बांका नहीं कर पाया। मराठे आए, इतनी लड़कियों का बलात्कार तेरे मंदिरों में हुआ, तू बाल बांका नहीं कर पाया, बहुत कमजोर है। अंग्रेज आए, तेरी मूर्तियां सोने की लेकर चले गए, तेरे भंडारों में, अर्थात जो तेरे पास जो दान था करोड़ों अरबों का, वो लूट के अंग्रेज ले गए, तू तेरा माल नहीं बचा पाया। कितना कमजोर है रे तू, कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ अक्षय कुमार को डरा सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। क्या समझे? हाँ?
बोलो। बोल क्यों नहीं रही अक्षय? जी सर। बोल क्यों नहीं रही? क्या बताऊं सर? बताओ बताओ, बताओगे क्यों नहीं? पहले तो कह रहे थे बोर्ड पे समझाओ, अब बोर्ड पे समझाने लगे आप, बोल नहीं रहे हो, तो फिर मैं बैठ जाऊं वापस? हैं? सही कह रहे हो, ये क्या ना, इतना कुछ हुआ जब नहीं बचा पाई, भी मुझे ही कमजोर बना के क्यों? तो फिर आपका तो ये नकली डर है, होगा कुछ भी नहीं। तो त्याग दो इस डर को, आज से आजाद हो जाओ, खुल के ऐलान कर दो, आई एम फ्री, मैं हो गया आजाद, मैं हो गया आजाद। कर दो ऐलान जंग ओसीडी के साथ। ओके। तो फिर सोशल मीडिया डाटा डालता है, ये जो टीवी सीरियल है भगवान के प्रति, ओम नमः शिवाय, श्री कृष्णा, माता के सीरियल, ये सारे सीरियल हमारे दिमाग में कचरा ही भर रहे हैं। हम इन्हीं को देख के टाइम पास करते रहते हैं और लोग हमें लूट के ले जा रहे हैं। टीवी वाले टीआरपी के चक्कर में ऐसे सीरियल बनाते हैं और उसमें ऐड दिखाई जाती है, हम उस पर विश्वास कर लेते हैं। ये बहुत बड़ा व्यापार है, भगवान व्यापार है, ये बहुत फल फूल रहा है, ये बिजनेस है। पंडित सारे बिजनेसमैन हैं, पंडितों को वो बिजनेस नहीं आता जो बिजनेसमैन करते हैं, लेकिन दाल रोटी खूब चला लेते हैं। लेकिन लोग अनाप शनाप देते हैं तो वो इकट्ठा करते रहते हैं, फिर लोग उनसे लूट के ले जाते हैं। ये मुगलों के काम आया ना, मराठों के काम आया, अंग्रेजों के काम आया। तो पंडितों ने जो धन लूट लूट के मंदिरों में जमा किया था, वो किसके काम आया? ये वही धन अगर शिक्षा पर लगता, स्वास्थ्य पर लगता, तो आज हमारी हालत गरीबी वाली ना होती। मुगल ये लूट लेके सारे धनों तो को। हम इकट्ठा करते हैं लुटवाने के लिए। आप पैसे चढ़ाते हो, दान देते हो ताकि लूट सके। पहले मंदिर लूटे, फिर मंदिरों को कोई और लूटे। सही कह रहे हो। हाँ, कहता तो मैं सही हूं, लेकिन सही मेरी बात मानता कौन है? तो ये आपको पता लग गया, स्पीड स्लो हो गई। अब इसकी स्पीड फास्ट करनी है तो ये डाटा डिलीट करना होगा। अब देखो, ये स्पीड इतनी स्लो थी कि ये बीमारी पैदा हो गई। अब ये बीमारी डाटा डाल रही है। सबसे ज्यादा मूर्ति से दूर कितने सालों से रह रहे हो? 2.5 साल से। 2.5 साल से, 3 साल मानो। तो एक दिन में मूर्ति से दूर रहने वाले कितने विचार आते होंगे? हाँ, हर टाइम ही आते हैं। तो 500 विचार मान ले एक दिन में, तो 30 दिन में कितने होंगे? 15,000। और एक महीने में 15,000 विचार बार मूर्ति से दूर रहते हो। और 12 चौका 48, 4 साल में 48 महीने हो गए। 1500 को 48 से गुना करना विकास जी, 1500 को 48 से गुना। 1500 गुना में 48, 64,500। 64,500 बार आप मंदिर से दूर रहे। ठीक है। और ये दिमाग में से गंदगी हटाना, हाथ धोना, XYZ काम को करते रहना, ये दिन में कितनी बार करते हो? ये लगे ही रहते हो, इसमें उलझे रहते हो। तो ये 1500 के करीब है। तो 1500 गुना में 30 करना विकास जी। 1500 गुना में 30, 45,000। 45,000 गुना में 48, 2,61,000। 2 लाख से ज्यादा होंगे। नहीं, रुको, ये हो गया 21,60,000। हाँ, तो ये देखो 21,60,000 बार आपने ये काम किया है। और ये भी गलत हो जाएगा, ये विचार भी तो कम से कम 4-5 लाख बार आता होगा। और ये भी 4-5 लाख, तो ले दे करके आपके पास
50 लाख का डाटा है, 50 लाख की कमाई कर लिया आपने। 5,000, 50,000, 5 लाख, 50 लाख, 5 करोड़। नहीं, इतना होता। छोड़ो मेरा मैथ, आपको तो जाता है 1 जीरो और लगा दे। अपना कौन सा जीएसटी लगना है, टैक्स लगना है तो आपका लगना है। आरटीआर आपने पे करनी है, ठीक है। मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज, मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। 50 लाख का डेटा आपके पास आ गया है, 4 साल में ये कमाई की है घर में बैठ करके, आधे करोड़पति हो गए हो। और अगले 1 साल में करोड़पति पक्का, अगर ऐसे ही कमाई करते रहे तो। आपका बिजनेस तो बहुत अच्छा है अक्षय। जी सर। तो आप बताओ, इतना डाटा है ओसीडी का, तो बताइए जब तक ये डिलीट नहीं करोगे कैसे ठीक होगे। और रोज इसमें ऐड ही कर रहे हो, हजारों इसमें ऐड करते हो। जब जब कंपल्शन करोगे, मूर्ति से दूर रहोगे, इन विचारों को सच मानोगे, ये सोच है, इसको सच मानोगे, तब तब ऐड होगा। इस विचार में फंसोगे, तब तब ऐड ही होता जाएगा डाटा। तो आप रोज बीमारी को बढ़ा ही रहे हैं, ये बात आप गांठ बांध लें, पल्ले बांध लें। क्या समझे? क्या ना, अवॉइड नहीं करना, डूइंग नहीं करना। हाँ, तो अब ये डाटा डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए क्या करना होगा हमें? डाटा डिलीट करना है तो चारों दिशाओं से आक्रमण करना होगा। जैसे किसी राजा को मारना होता था पहले, तो चारों दिशाओं से आक्रमण करते थे, तब जाकर के वो मरता था। तो अब ये ओसीडी बहुत खतरनाक है, इसको मारना है तो इस पर भी चारों दिशाओं से आक्रमण करना है। ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम से। तो सबसे पहले आपने यहां से स्टार्ट करना है, मंदिर में जाना है, वो फाइट से हो जाएगा। मूर्ति से दूर नहीं रहना, अब आपने मूर्ति के सामने जाना है, ठीक है। यहाँ फाइट, ये अवॉइड की जगह आपने सामना करना, सामना करना है, ठीक है, सामना करना है, फाइट करनी है, आप उससे डाटा डिलीट हो जाएगा। ओके। और दूसरा है, इसको गाली थेरेपी के साथ जोड़ दिया। गाली निकालनी है, विचारों को ज्यादा बुलाना है, विचारों को बुलाना है। इससे क्या है कि आपका डोपामिन और सेरोटोनिन बढ़ जाएगा। गाली निकालते हैं तो अग्रेशन आता है। कल गाली निकाल के रिलीफ मिला, कचरा निकला। जैसे अगर आपको हाथ के अंदर पीप पड़ गई है, रेशा जमा हो गया है, तो उसे दवाइयां ठीक नहीं कर सकती, उसको तो सर्जरी करके निकालना ही होगा। उसी प्रकार जो अग्रेशन, चिंता, गुस्सा अंदर दब गया है, उसको तो बाहर उड़ेलना ही होगा, डर को बाहर निकालना ही होगा। तो वो गाली के रूप में आप बाहर निकालोगे तो इससे खाली हो जाओगे और पैटर्न डिलीट हो जाएंगे। तो गाली से भी डाटा डिलीट होता है। इसको कुटाई थेरेपी बोलते हैं। गाली की जगह से इसका नाम बता देते हैं, कुटाई थेरेपी। कुटाई थेरेपी, ठीक है। विचारों को बुला बुला के उनकी कुटाई करनी है, तो ये कुटाई से ठीक होता है। उसके बाद ये है, ये सामना करना है, फेस करना है, फेस करना, डर का सामना करना है। फियर का क्या मतलब है? फेस, ई से एवरीथिंग, ए से एंड, आर से रिकवर। फियर का मतलब होता है फेस एवरीथिंग एंड रिकवर। ये डर का सामना करोगे तो आप जीत जाओगे। पहले क्या करते? 70, 60, 50। पहले मामूली सा डर आया, हल्का सा डर पैदा हुआ, कंपल्शन कर लेते, भाग करके पानी को छुआते या और कुछ करते। क्या कंपल्शन करते? वही छूना, हाँ, हाथ धो लेते। तो इससे क्या है, कंपल्शन करने से फियर, एंजाइटी लो हो जाती। फिर से विचार आया, फिर से कंपल्शन कर लिया, फिर से आया, फिर से कंपल्शन कर लिया, ऐसे ही चलता रहा। तो अब क्या करना है, पूरा 100 तक बढ़ा के रखना है, डर का सामना करना है। गाली थेरेपी के साथ इसको भी बुलाना है, विचारों के साथ, इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल करना है कि आ जाओ विचारों, मेरे साथ तो गलत हो रहा है, मेरी नौकरी भी जा रही है, मेरा तो सब कुछ गलत होता जा रहा है। जो गलत लगता है उसको महसूस करें कि हाँ हो चुका है गलत, बिगाड़ दे, क्या बिगाड़ोगे। ओसीडी को बार बार बुलाना है,
ओसीडी वाले विचारों को बार बार बुलाना है, गाली के साथ पूरा जमकर बुलाओ और साथ में कुटाई करो। डर को कम नहीं करना, उसको बढ़ा के रखना है, फुल बटे फुल रखना है। और प्रकृति का नियम है कि जैसे ही आप डर को पूरा कर लोगे, सर्कल पूरा हो जाएगा, डर अपने आप डाउन आ जाएगा। जैसे आप हमेशा खुश नहीं रह सकते, हमेशा दुखी भी नहीं रह सकते, तो डर चिंता का इमोशन भी कुछ ही समय में अपने आप डाउन आ जाएगा। जैसे रिफोकस कर देते हो, कुटाई करते हो, तो इससे रिफोकस हो जाएगा, मन दूसरी जगह पर भाग जाएगा, ये अपने आप डाउन आ जाएगा अगर हम कुटाई करते हैं तो। हाँ, और डाउन आते ही फिर ये दोबारा नहीं होगा। एक बार अपने आप इसे डाउन ले आए कुटाई करके, तो फिर ये बढ़ेगा नहीं डर। जैसे आज मंदिर के सामने गए, तो कल जाओगे तो आपको डर लगेगा ही नहीं। आज मंदिर में गए, कुछ लगा, तो ऐसे बार बार जाओगे, कुछ नहीं होगा। बार बार फेस कुटाई मतलब कि हाँ। अखबारों की करनी है, मतलब कि अखबारों की हो, तकिए की, कुछ भी ले लो। ठीक है, गुस्सा निकालना। हाँ, गुस्सा पूरा निकालो, गाली एंड कुटाई थेरेपी। और जैसे है ना, इस जगह पे जाने में डर लगता है, वहां जाके तकिया से है ना गुस्सा करे तो। देखो, जहां जाने से डर लगता है, पहले कुटाई करके चले जाओ, फिर डर ही नहीं लगेगा। क्योंकि कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर हम कुटाई नहीं कर सकते। हाँ, कोई जगह तो पहले ही कुटाई से, कोई जगह ऐसी हो जहाँ पे जा सकते हैं। हाँ, जाओ, वहां पर जाओ, सामना करना है और मन ही मन कुटाई करके जाओ, मन ही मन बुलाओ विचारों को। ठीक है। और कंपल्शन को स्टॉप कर देना है, ये करना ही नहीं है, ये स्टॉप। ओके। और मूर्ति से दूर रहना नहीं है, पास जाना है, गले लगाना है, फाइट करनी है। तो इन चारों से फिर डाटा डिलीट होगा। पहली बार में आपका 10 लाख डाटा डिलीट हो जाएगा, 10 लाख का। ओके। आपके पास डाटा है कितने का? 50 लाख का। तो ये जैसे कंप्यूटर में और मोबाइल में रिसाइकल बिन होता है, ये रिसाइकल बिन है। हमारे मन में भी एक रिसाइकल बिन होता है। जैसे आपने ये चारों स्टेप फॉलो किए, 10 लाख का डाटा इसमें से इसमें आ जाएगा, 10 लाख यहां आ जाएगा, 40 लाख बचेगा रिसाइकल बिन में। जैसे 21 दिन आप पूरा कर लोगे, तो सारा डाटा 50 लाख का यहां ऐड हो जाएगा, यहां 0 हो जाएगा, और 21 दिन बाद ये डिलीट हो जाएगा। अगर 21 दिन के बीच में ही आपने ये ब्रेक कर दिया, वापस वहीं से शुरू कर दिया, तो ये डाटा जो डिलीट हुआ वो वापस हो जाएगा। 21 दिन तक जो मैं बताता हूं वही करो। मैं आपको डेली फोन करूंगा पर। हाँ, वीडियो कॉल करके दिखाओगे मुझे, या वीडियो बना के भेजोगे। अगर मैं फोन ना उठा पाऊं तो वीडियो बना के भेजोगे। ठीक है, क्या समझे? वीडियो बना के भेज। हाँ, मैं फोन उठा लूं तो ठीक है, ना उठाऊं तो वीडियो बना के। रोज मुझे वीडियो आने चाहिए आपके, 2-4। ठीक है। हाँ, फिर मैं मानूंगा कि आप ठीक हो गए। और मुझे 100% उम्मीद है, गारंटी है कि आप 1000% ठीक हो गए। बस अब तो लेवल लगना ही बाकी रहा है। ओके। तो ये करोगे तो 21 दिन बाद में ये सारा सर्कल ही ब्रेक हो जाएगा। 21 दिन में ये सर्कल ब्रेक होता है। तो ये है ओसीडी का परमानेंट इलाज। ठीक। ओके। तो इसमें कुछ पूछना नहीं, बोर्ड वाला हो गया। चलो, ये याद रखना, इसकी ये वीडियो भी आपको मिल जाएगा। ये वीडियो 2 पार्ट में जाएगा ना? हाँ, 2 पार्ट में जाएगा, तो इनको भेज देना है। ठीक है, ये वीडियो आपको मिल जाएगा। आपने ये दोनों पार्ट सेव भी कर लेने हैं, या सारे वीडियो आपने देखने हैं। ये वीडियो है ना, पर्सनल नंबर मिल जाएगा? नहीं, हाँ, सारे पर्सनल नंबर पर मिल जाएंगे। ये तो यूट्यूब पे मिलेंगे सर। हाँ, यूट्यूब से लिंक भेज दूंगा ना, पर्सनल पर तो आ नहीं पाएगा ना। ये ऐसा का ऐसा ही आएगा यूट्यूब पे। अच्छा, कहीं कटिंग वटिंग कुछ ना, हम इतना ज्यादा टाइम खराब करने वाले कहाँ हैं विकास जी। ठीक है, तो कटिंग करते ही नहीं है, मैं कह देता हूँ कर दिया करो। कितने दिन में आ जाएंगे ये वीडियो? ये वही बताएंगे महात्मा जी। 2 दिन में? कब अपलोड कर दोगे? हैं? नहीं, ऐसा मत कर। चलो मैं कोशिश करूंगा। अपने बड़े भाई के साथ ऐसा मत कर। कब तक हो जाएंगे फिर भी? लैपटॉप आ जाए तो हाँ 3 दिन में हो जाएगी। हाँ, वैसे 1-2 तो कर करके भेजते रहना। हाँ, आपको रोज 2-3 वीडियो मिलते जाएंगे। पहले इनके नंबर वाइज डाल देना, जितने इनके बने वो सारे पब्लिक कर दो। हाँ, लिंक दे देंगे सब। हाँ, लिंक दे देंगे, नहीं तो पब्लिक कर। हाँ, लिंक दे देंगे इनको।
हाँ ये ठीक रहेगा। हाँ वो आपके पास ही चलेगा, पर्सनली आपके व्हाट्सएप पर चलेगा। मम्मी के नंबर पे सेंड करवाना। हाँ वो हेलो भेज देना मम्मी के नंबर से। ठीक है। अब मुझे पता नहीं है ना, इतने व्हाट्सएप हैं। ठीक है। हाँ ठीक है, ओके। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज। हर रोज है। चलो।